अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं भाई साहब सियालकोट और मैं हूं नदीम गौरी। आपने बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शंस देखी होंगी। आपने दुबई का बुर्ज खलीफा देखा और आपने लाजमी कहा होगा वाह कमाल कर दिया। आपने जब स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखा तो आपने लाजमी कहा होगा वाह कमाल कर दिया। आज हम सियालकोट में आपको ऐसी कंस्ट्रक्शन ना दिखाएं जिसको देखकर आप कहने पर मजबूर हो जाएं वाकई बनाने वाले ने कमाल कर दिया। आज हम आपको दिखाते हैं वो शाहकार किस गांव में है, किस जगह पर है। यहाँ पर पीपल की छांव के नीचे से हमने स्टार्ट लिया, हम उस गांव के अंदर आ गए। हम अब आपको दिखाते हैं वो जगह कौन सी है, रास्ता कौन सा है और उस गांव का क्या नाम है। तो आए मेरे साथ चले। की गड़ियां हुई खत्म। हम आपको वो शाहकार दिखाने जा रहे हैं। आपने यहाँ पर इंडिया के अगर ताजमहल की बात कर ली जाए, आपने वो देखा तो आपने यही कहा वाह वाह क्या बात है। और भी दुनिया भर में ऐसी कंस्ट्रक्शन तो देखी होंगी, लेकिन आज हम लोग जो इस कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे थे वो है सियालकोट के मशहूर मरूफ गांव बल्लावाला के अंदर। क्या शाहकार बना है। मेरा कैमरामैन अगर मेरे साथ साथ आए और आपको दिखाए तो ये आप देखा जा सकता है। ये है जी शाहकार, जो कि शाहराए आम के ऊपर एक घर तमीर कर लिया गया है। तो सरकारी गली है उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर दी गई। ऐसी मिसाल तो हमने कहीं पर भी नहीं देखी। मैं ही नहीं बल्कि यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर खड़े हैं, इसी कंस्ट्रक्शन को देखने के लिए आए हैं। तो ये कैमरामैन दिखाई, ये सारे लोग इसी कंस्ट्रक्शन को, इसी शाहकार को देखने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं कि देखें तो सही कौन सा शाहकार है ऐसा जिसकी धूमें मच गई हैं। ये है जी वो शाहकार जो कि 17 फुट की गली है, उसके ऊपर ये शाहकार तमीर किया गया है। तो इलीगल था, इसलिए एक पार्टी ने दरखास्त दे दी। क्यों दरखास्त दी, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। मैं सैयद हुनैन हैदर हूँ, बल्लावाला से बिलोंग करता हूँ और ये मेरा आबाई महल्ला है। ठीक है, मैंने एक ये एप्लीकेशन इधर दायर की है डीसी साहब को कि इधर नजायज़ तजावुज़ात बन रहे हैं। ठीक है, शाह आम रास्ता है, ठीक है, उसी के ऊपर ये नजायज़ तमीरात कर रहे हैं। ठीक है, उसकी मैं दरख्वास्त दी है डीसी साहब को और उन्होंने मौके के ऊपर तहसीलदार को भेजा है। पूरे शहर में ऐसी कंस्ट्रक्शन नज़र ही नहीं आती। शाहर आम के ऊपर उन्होंने लेंटर डाल दिया। आप इस खूबसूरती को एंजॉय करने के बजाय आपने दरख्वास्त क्यों दे दिया? वो इसलिए दरख्वास्त दी है कि जिस टाइम हमने आगे से कोई वापटा की बिजली लेके जानी है, ठीक है, कहाँ से हम गुजारेंगे। एक लैंटर नहीं, दो लैंटर इस बंदे ने डाले हैं और वो भी कह रहा था कि जी मैं ऐसे कर दूंगा, मेरे सर के ऊपर वो फलाने बंदे का हाथ है, फलाने बंदे का हाथ है। तो किसी की मिली भगत के बगैर तो ये बन नहीं सकता। शाहर आम है, सरकारी गली है। तो आप जब बन रहा था तब आप मतलब कहते हैं ना भाई उदों सुते थे सो, तब कहाँ थे आप? उस वक्त नहीं रोकने की कोशिश की? तो ये उन्हीं लोगों के साया परस्त से सारा काम कर रहे हैं जिन्होंने ये कंस्ट्रक्शन करवाई थी और इन्होंने इस बारे में एक या दो घर से पूछा है और किसी से पूछा भी नहीं है कि हम ये तजावुज़ात बना लें या ना बनाएं। अच्छा, नहीं मतलब सरकारी जगह के ऊपर तजावुज़ात बनाना सरकार से तो नहीं पूछा इन्होंने? सरकार की इजाज़त है कोई इनके पास? इनके पास कोई भी सरकार की इजाज़त नहीं है। अच्छा, और ना ही किसी इनके पास बस वही सरपरस्त लोग हैं जिन्होंने इन्हें बनाने की इजाज़त दी है। काली बीड़ियाँ। आप क्या मुतालबा करते हैं मतलब हुकूमत पाकिस्तान से? मतलब डीसी सियालकोट को आपने दरखास्त दी, आप क्या मुतालबा था आपका? डीसी साहब से मुतालबा ये था कि ये तजावुज़ात ख़त्म किए जाएं और आगे जो कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, फैक्ट्रीज़ बन रही हैं, ठीक है, वो लोग यहाँ से तार डाल के 3.5 लाख रुपए की तार को लेके जा रहा है, कोई 4 लाख की लेके जा रहा है। मेरी भी आगे कंस्ट्रक्शन बन रही है, ठीक है, तब मैंने आगे वापटा की बिजली क्रॉस करनी, तारे कहाँ से जाएंगी? इनके घर से गुजर के जाएंगी। ठीक है, अच्छा आपका ये मुतालबा आप ये घर गिरा दें? घर नहीं, तजावुज़ात गिरा दें, मुझे घर से कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है, हाँ जी। चलें जी, आपने यहाँ पर सैयद हुनैन शाह साहब की बात भी सुनी। इनका यही कहना था कि ये तजावुज़ात हैं। अब देखते हैं कि हमारे रजिस्ट्रार जो तहसीलदार यहाँ पर वकार नागरा साहब यहाँ का विज़िट करने के लिए आए हैं, वो किस तरह विज़िट कर रहे हैं, क्या क्या पैमाइश की जा रही है, ये भी आपको दिखाते हैं और उनकी ज़ुबानी सुनवाते हैं कि वो क्या कह रहे हैं इस कंस्ट्रक्शन के हवाले से। हुनैन हैदर दरख्वास्त दिंदा है, उसके दरख्वास्त देने पे मैं मौके पे आया हूँ। इस डीसी साहब ने मुझे मार्क की है कि इसकी निशानदेही की जाए। उसकी निशानदेही मैंने की है और उसका तजावुज़ जो हमने निकाला है वो मुकम्मल लिख के इनको दे देंगे। रिपोर्ट करेंगे। रिपोर्ट करने के बाद फिर इस सब को जाएगी, फिर उसका ऑर्डर करेंगे, जो भी करेंगे वो। मतलब इसका नोटिस होगा? नोटिस होगा जी। ठीक है, आपको क्या लगता है ये तजावुज़ात में आ रहा है? जी, तजावुज़ात में आ रहा है। हम दोबारा उसी पेड़ के नीचे आन पहुंचे हैं जहां से हमने स्टार्ट किया था। यहीं से हमने आपको बताया
कि जबरदस्त किस्म के बड़े बड़े शाहकार आपने देखे होंगे, लेकिन बल्लावाला में बनने वाला शाहकार हमने पहली मर्तबा देखा कि सरकारी गली के ऊपर कंस्ट्रक्शन उन्होंने कमरा ही डाल लिया। सैयद हुनैन ने इनके खिलाफ दरखास्त दी तो मौका के ऊपर तहसीलदार और पटवारी समेत पूरा अमला यहाँ पर पहुंच गया कि देखें तो सही ये क्या हो गया। तब वो आए, उन्होंने मेजरमेंट की, कभी उधर दौड़े लगा रहे हैं, कभी इधर दौड़े लगा रहे हैं, ये सारे मामला तो उन्होंने किए, पैमाइशें की, गली की पैमाइश की, नीचे से पैमाइश की, आगे से पीछे से, दूसरे घरों का पूछा ये किसका घर है, सबके नाम लिखे, सारी कार्रवाई पेपर कागजी कार्रवाई पूरी की। उसके बाद जब वकार नागराज जो के तहसीलदार थे, हमने उनका मौकफ जानने की कोशिश की तो तहसीलदार के मुताबिक भी ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है, लेकिन इसके बाद हम उन दूसरी पार्टी की जानिब गए कि इनका मौकफ भी लिया जाए कि इन्होंने ये शाहकार क्यों बना दिया। वहां पर गुफ्तो शनीद तो होती रही, लेकिन उन्होंने इंटरव्यू में मौकफ देने से इनकार कर दिया। उनका कहना था ये भी हमारा घर है, ये भी हमारा घर है, दाएं वाला भी बाएं वाला भी हमारा घर है, ये सारे हमारे घर हैं, तो हमने ऊपर से अटैच कर दिए। तो सवाल तो ये था कि ये गली तो सरकारी है, गली तो आपकी नहीं है, इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन इलीगल है, जो कि तहसीलदार ने भी कह दिया कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है। फिलहाल इस मामले का क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, बल्लावाला सियालकोट का मशहूर व मरूफ गांव है, वहां पर ये वाकया पेश आया। तो फिलहाल आप भी बताइएगा इस कंस्ट्रक्शन का क्या होना चाहिए, क्या इसको बने रहने देना चाहिए या इसको मस्मार कर देना चाहिए। आप भी अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस स्टोरी से अपने भाई नदीम गौरी को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।